सत्य वचन की राह पर चले हम सदा। यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय दर्शकों, आप सभी को प्रभु यीशु के नाम में स्नेह भरा नमस्कार। एक बार पुनः आप सभी का सत्य वचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप वचन की शिक्षा प्राप्त करने के लिए तैयार हैं। आज हम हबक्कूक की पुस्तक का अंतिम अध्ययन करने जा रहे हैं, जो उसके तीसरे अध्याय के 16 से 19 पद पर आधारित है। आज हम हबक्कूक के व्यक्तिगत अनुभवों को जानेंगे। वह परमेश्वर की योजना को जानकर अत्यंत घबरा जाता है। तो चलिए हम मिलकर देखते हैं कि इस परिस्थिति में हबक्कूक क्या करता है। आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हैं। प्रिय दर्शकों, आप सभी को जय मसीह की। एक बार पुनः आपका सत्यवचन बाइबल अध्ययन में स्वागत है। मुझे पूरा अनुमान है कि आप पिछले अध्ययन से आगे बढ़ने के लिए उत्सुक हैं, क्योंकि हमने हबक्कूक के उत्तर को अधूरा छोड़ दिया था। पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि हबक्कूक ने कहा था कि वह गुम्मट में जाकर प्रतीक्षा करेगा कि परमेश्वर उससे क्या कहता है। परमेश्वर से उत्तर पाकर उसके विचार बदल गए और उसकी आंखें खुल गईं। वह जो परमेश्वर को चुप बैठे रहने का दोष दे रहा था, अब वह डर गया कि परमेश्वर का दंड अति कठोर है। अभी तक तो वह अपने लोगों से रुष्ट होकर परमेश्वर से उन्हें दंड देने को कह रहा था, परंतु अब वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि वह उन्हें दंड तो दे, परंतु अपने क्रोध में भी दया करना ना भूले, क्योंकि बेबीलोन की सेना अति भयानक थी। उसने अशूर जैसे खूंखार लोगों का दमन किया था। परमेश्वर के उत्तर को सुनकर हबक्कूक में बड़ा परिवर्तन आता है और वह परमेश्वर की स्तुति में भजन गाने लगता है, जिसमें वह परमेश्वर के दर्शन का वर्णन करता है कि उसका तेज चारों ओर व्याप्त था और पृथ्वी उसकी स्तुति से परिपूर्ण हो गई थी। वह सूर्य के समान चमक रहा था और उसके हाथों से ज्योति की किरणें निकल रही थी। अब हम आते हैं अध्याय 3 के पद 16 पर, जहां पर पिछले भजन के संदर्भ में हम हबक्कूक की प्रतिक्रिया देखेंगे। मैं मानता हूं कि मैं इसका अध्ययन कराने में पूर्णतः सक्षम नहीं हूं। यह परमेश्वर के वचन का एक महान अंश है। काश मैं आपके मन में इसकी महिमा और इसके वैभव को उतार पाऊं। आइए हम पढ़ते हैं हबक्कूक की पुस्तक के 3 अध्याय का 16वां पद। कहता है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा, मेरे ओठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। मैं शांति से उस दिन की बाट जोहता रहूंगा जब दल बांधकर प्रजा चढ़ाई करे। इस पुस्तक के अंत में हबक्कूक अपना व्यक्तिगत अनुभव हमें सुनाता है। जैसा कि हमने देखा था, उसने इस पुस्तक का आरंभ अपने निजी अनुभव से किया था। अब वह इन सब पर अपनी शारीरिक प्रतिक्रिया के बारे में बताता है। क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप किसी संकट का सामना कर रहे हैं या आप जीवन में किसी ऐसी जगह पर पहुंचे हैं जहां कोई बड़ी आपदा या आपात स्थिति है, तो आपके पेट में दर्द होने लगता है या आप बेचैन हो जाते हैं? यह हबक्कूक का अनुभव था दोस्तों। वह कहता है, यह सब सुनते ही मेरा कलेजा कांप उठा और होठ थरथराने लगे, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। क्या आप कभी इतने भय की स्थिति में आए हैं मित्रों कि आप ठीक से बोल भी ना पाएं? मुझे यकीन है कि हम में से ज़्यादातर लोगों को कभी न कभी ऐसा अनुभव हुआ होगा। एक बार मैं अपनी यात्रा के दौरान बहुत ही भयानक स्थिति से होकर गुजरा, जब ऐसा लगा कि हमारा जहाज अब गिर ही जाएगा और सारे यात्रियों के साथ मेरे मुंह से भी चीख निकल पड़ी। यह अत्यंत भय का समय था। मुझे भी शायद वैसा ही अनुभव हुआ जैसा शायद हबक्कूक को इस बात को सुनकर हुआ था। परमेश्वर के न्याय और दंड की बात सुनकर उसकी प्रतिक्रिया वह व्यक्त करता है और हबक्कूक कहता है, मेरी हड्डियां सड़ने लगी और मैं खड़े खड़े कांपने लगा। वह खड़ा होने के योग्य ना रहा। उसे सहारे की आवश्यकता पड़ रही थी
और कहता है, मैं खड़े खड़े कांपने लगा कि मैं शांति से उस दिन की बाट जोता रहूंगा। दोस्तों, वह जान गया था कि परमेश्वर दंड देगा और वह समय कठिन और दुखदाई होने जा रहा था। तब हम अध्याय 3 के पद 17 पर आते हैं, जहां पर लिखा है, क्योंकि चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगे और ना दाखलताओं में फल लगे, जलपाई के वृक्ष से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों। दोस्तों, हबक्कूक कहता है, चाहे अंजीर के वृक्षों में फूल ना लगें और ना दाखलताओं में फल लगें, जलपाई के वृक्षों से केवल धोखा पाया जाए और खेतों में अन्न ना उपजे, भेड़शालाओं में भेड़ बकरियां ना रहें और ना थानों में गाय बैल हों। मित्रों, यह सब परमेश्वर के दंड और न्याय का प्रभाव था। आइए मित्रों, अब हम इस पुस्तक के अंतिम 2 पद को पढ़ते हैं, जो इन परिस्थितियों में हबक्कूक की दशा को प्रकट करता है, जिसका कि विषय है हबक्कूक की दशा। हबक्कूक 3 का 18, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा और अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। यहोवा परमेश्वर मेरा बल मूल है, वह मेरे पांव हिरणों के समान बना देता है, वह मुझको मेरे ऊंचे स्थानों पर चलाता है। तब आगे लिखा है, प्रधान बजाने वालों के लिए मेरे तार वाले बाजों के साथ। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस बात को गांठ बांध लें कि परमेश्वर हमारा बल मूल और आनंद का विषय है। परमेश्वर ने हमें इन दिनों में शांति और समृद्धि का वादा नहीं किया है जिसमें आज हम रहते हैं। आज हमसे बहुत अधिक वादा किया जा रहा है। मैंने अभी अभी एक पत्रिका को कूड़ेदान में फेंक दिया, जो एक तथाकथित ईसाई संगठन द्वारा प्रसारित की जाती है, जिसमें उन सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है जो आप प्रार्थना के माध्यम से प्राप्त कर सके हैं। उस पत्रिका ने वादा किया कि परमेश्वर आपको समृद्ध बनाएंगे, वह आपको उत्तम स्वास्थ्य देंगे और वह आपको सब कुछ देंगे जो आप अपने जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं। मेरे मित्रों, परमेश्वर एक महिमा मंडित सांता क्लॉज नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर बहुत ही निश्चित तरीके से आगे बढ़ रहा है। यदि आप अपनी समस्याओं का उत्तर चाहते हैं तो हबक्कूक आपको यहाँ पर उत्तर देता है। वह उत्तर बस इतना है कि परमेश्वर ही आपकी समस्याओं का उत्तर है। इस पुस्तक के आरंभ में हबक्कूक परमेश्वर के पास आता है और कहता है, आप ये सब क्यों कर रहे हैं? आप मुझे बुराई देखने की अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप आगे बुराई को रोकने के लिए क्यों कुछ नहीं करते? तब परमेश्वर हबक्कूक को गुम्मट में ले आता है और उसे दिखाता है कि वह क्या कर रहा है। और अब हबक्कूक कहता है, मैं परमेश्वर के साथ विश्वास से चलने जा रहा हूँ। मेरे मित्रों, परमेश्वर आज आपकी समस्या का उत्तर है। मैं नहीं जानता कि आप कौन हैं या आपकी समस्या क्या है, लेकिन परमेश्वर ही आपके प्रश्नों का, आपकी समस्याओं का उत्तर है। आप उस पर विश्वास और भरोसा रख सकते हैं। परमेश्वर का आपके जीवन में एक उद्देश्य है और वह इसे पूरा करने का इरादा रखता है। आप मसीह पर भरोसा कर सकते हैं और जब आप उस पर भरोसा करते हैं तो आप पाएंगे कि वह आप में काम करना आरंभ कर देता है। वह आपको अपनी छवि के अनुरूप या उसके अनुसार बनाना चाहता है। यह परमेश्वर की योजना है कि आप मसीह यीशु की तरह बने, मसीह यीशु की समानता में बदलते चले जाएं। जैसा रोमियो की पत्री में पौलुस कहता है, रोमी 8 उसके 28 और 29 में पौलुस लिखता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हों, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलौठा ठहरे। पौलुस के कहने का अर्थ है कि परमेश्वर का अनंत उद्देश्य आपके निमित्त, आपके जीवन में यह है कि आप प्रभु यीशु के स्वरूप में बदलते जाएं, उसके स्वरूप में हो। दूसरा कुरिन्थियों 3 अध्याय का 18 पद में पौलुस कहता है, परंतु जब हम सबके उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस तरह प्रकट होता है जिस प्रकार दर्पण में, तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं।
परमेश्वर के पास आपके लिए एक उद्देश्य है मित्रों, चाहे आप जो कोई भी हो। अब यदि कोई यह कहे कि उसके जीवन में परमेश्वर का उद्देश्य आपसे अधिक महान है, तो वह सर्वथा गलत है। आप परमेश्वर के लिए इस संसार में किसी से कम महत्व नहीं रखते, चाहे वह पहले रहा हो या भविष्य में हो। वह आपको प्रभु यीशु के स्वभाव में, उसके स्वरूप में ढालना चाहता है, बदलना चाहता है। और यही बात 1 कुरिन्थी 15 अध्याय उसके 47 से 49 पद में पौलुस लिखता है। प्रथम मनुष्य धरती से अर्थात मिट्टी का था, दूसरा मनुष्य स्वर्गीय है। जैसा वह मिट्टी का था वैसे ही वे भी हैं जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है वैसे ही वे भी हैं जो स्वर्गीय हैं। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। हमारी ये पार्थिव देह वास्तव में मिट्टी से बनाई गई है, परंतु यह परमेश्वर का अंतिम उद्देश्य नहीं है। इस बात को याद रखें। उसका लक्ष्य है कि हम स्वर्गीय बन जाएं, अलौकिक बन जाएं। यदि आप किसी मूर्तिकार के पास गए हों और वहां आपने देखा होगा कि यदि एक संगमरमर का गंदा सा पत्थर का टुकड़ा पड़ा है, पर 6 महीने के बाद जब आप पुनः उसके पास जाएंगे, आप वहां देखेंगे कि एक अति सुंदर प्रतिमा उसने उसमें बना दी है। वो मूर्तिकार का एक उद्देश्य था कि उस गंदे पत्थर के टुकड़े को वह एक सुंदर स्वरूप प्रदान कर दे। इसी प्रकार परमेश्वर का एक उद्देश्य है कि हम पार्थिव मनुष्यों को वह स्वर्गीय या अलौकिक प्राणी बना दे। हमारा शिल्पकार पवित्र आत्मा है, जो प्रभु यीशु का रूप हमें प्रदान करना चाहता है। उसका तराशने वाला साधन प्रभु का अनुशासन है। जैसा इब्रानी 12 के 6 में वो व्यक्त किया गया है कि परमेश्वर जिससे प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। दोस्तों, परमेश्वर का वचन एक हथौड़ा है। अतः हम भजनकार के साथ कह सकते हैं, जैसा भजन संहिता 17 अध्याय 15 में लिखता है, जब मैं जागूंगा तब तेरे स्वरूप से संतुष्ट होऊंगा। मेरे मित्रों, परमेश्वर ही आपके सभी प्रश्नों का उत्तर है। परमेश्वर आपकी समस्या का हल है। आप जहां भी हों, जो भी हों, जैसे भी हों, उसमें आनंदित रहें, उसके उद्धार में आनंदित रहें। आप हबक्कूक के साथ, जो आरंभ में निराशावादी था, कह सकते हैं, मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा। यह पुस्तक प्रश्न चिन्ह से आरंभ होकर विस्मय के साथ समाप्त होती है और हबक्कूक के महिमामय भजन को व्यक्त करती है। दोस्तों, आज आप और मैं परमेश्वर के वचन से प्रोत्साहन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि उसका वचन हमें इस बात की प्रतिज्ञा करता है कि वह मनुष्यों के जीवन में काम करता है और काम कर रहा है। वह आपके जीवन में काम करना चाहता है, वह आपके जीवन को बदलना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में आपको ढालना चाहता है। क्या आप उसे अपने जीवन में काम करने दे रहे हैं? क्या आप उसे काम करने देना चाहते हैं? क्योंकि उसका उद्देश्य आपको मसीह यीशु की समानता में बदलना है, जिसे वह स्वर्ग में स्थान देना चाहता है। कुछ लोग जीवन भर बदलना नहीं चाहते हैं, वे वैसे ही बने रहना चाहते हैं, पर परमेश्वर आपके जीवन को एक उच्च स्तर पर लाना चाहता है। क्या आज आप उसे अनुमति देंगे? क्या आप उसे अपने जीवन में आज काम करने देना आरंभ करने देंगे? वह आपके हृदय के द्वार पर आज खटखटा रहा है। आज उसकी आवाज़ सुनकर उसे अपने हृदय में आने दे और उसे काम करने दे। मित्रों, आइए हम मिलकर इस अध्ययन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, क्योंकि उसने इसके द्वारा हमें एक अद्भुत संदेश दिया है। हमसे ये कहा है कि हमको वो प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में बदलना चाहता है, लेकिन इसकी अनुमति आज हमें देना होगा। यदि हम उसे अनुमति नहीं देंगे तो वो हमारे जीवन में काम नहीं कर सकता। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके पास हम मनुष्यों के लिए एक अलौकिक उद्देश्य है, एक अद्भुत योजना है कि आप हमें प्रभु यीशु मसीह के स्वरूप में धीरे धीरे बदल कर स्वर्गीय के स्थान में ले जाना चाहते हैं। पिता परमेश्वर, इस अलौकिक योजना के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम हम पर सदा बना रहता है। इसलिए हमारी प्रार्थना है प्रभु कि यदि आज हम आपसे रुष्ट हो गए हैं, आपके विरोध में चल रहे हैं,
आपके उन दंड के कारण, आपके उन प्रावधानों के कारण यदि हम दुखी और परेशान हैं, तो प्रभु अनुग्रह करें कि आज का ये वचन हमें आशा से भर दे, हमें एक जीवन में उद्देश्य प्रदान करे कि हम आपके साथ बढ़ते चले जाएं। पिता, हम आज प्रार्थना करते हैं हमारे सभी दर्शकों के लिए, जबकि वे विशेष तौर पे किसी न किसी रीति से परेशान हैं। यदि वे दुखी हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, समस्याओं में जूझ रहे हैं, तो प्रभु आज उनका हाथ थाम ले और इस बात को उन्हें स्मरण कराएं कि आपके पास उनके जीवन के लिए एक अद्भुत उद्देश्य है और आप उसे उनके जीवन में पूरा करना चाहते हैं। प्रभु, आज हम उन सब टूटे हुए हृदयों के लिए प्रार्थना करते हैं जो निराशा में जी रहे हैं। प्रभु, आज उन्हें आशा से भर दें। आज उनके जीवन में प्रभु एक नई स्फूर्ति प्रदान करें कि वे प्रभु आप में बढ़ने के लिए तत्पर हो जाएं और इसके वचन के द्वारा और इस वचन के द्वारा आपके साथ बढ़ते चले जाएं। प्रार्थना को सुनने के लिए धन्यवाद देते हुए विनती प्रभु यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन। दोस्तों, आज के अध्ययन में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे जो हमें परमेश्वर के अन्य गुणों के बारे में बताएगी। तब तक परमेश्वर का प्रेम, उसका अनुग्रह आपके जीवन में बना रहे और आपका परिवार प्रभु में सदा बढ़ता चला जाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, आपने देखा कि हबक्कुक की बेचैनी कैसी थी। आज मनुष्य परमेश्वर की योजना को नहीं जानता है, उसके दंड को नहीं जानता है। इस कारण आज मनुष्य निश्चिंत जीवन जी रहा है। पर हबक्कुक वह सब जानकर सहम गया, पर अंततः वह कहता है, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित और मगन रहूंगा, अपने उद्धारकर्ता के द्वारा अति प्रसन्न रहूंगा। मित्रों, संसार में हमें परमेश्वर के कोप और क्रोध कोई और नहीं, बस केवल परमेश्वर ही उससे बचा सकते हैं। तो आप ऐसे में किसके पास जाएंगे? सोच के देखिए। और कोई नहीं है जो हमें उसके दंड से बचा सके। केवल प्रभु यीशु है जिसने परमेश्वर के दंड को सह लिया, वही हमें उसके कोप से बचा सकता है। आपका भरोसा केवल उस परमेश्वर पर ही बना रहे। अगले प्रसारण में हम एक नई पुस्तक का अध्ययन आरंभ करेंगे और मैं आशा करती हूँ कि आप उसमें भी हमारे साथ शामिल होंगे। इस पुस्तक से प्राप्त शिक्षा और आशीष को यदि आप हमारे साथ साझा करना चाहें तो कृपया हमारे नंबर पर संपर्क कीजिए। और अगर इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड रिसाउंड्स टुडे पर इसे दोबारा देख सकते हैं। परमेश्वर का अनुग्रह और दया आप पर, आपके पूरे परिवार पर सदा बनी रहे। धन्यवाद।